जय जय श्री राधे। भगवत कृपा संबंधी भाई जी द्वारा दिए गए दुर्लभ प्रश्नों के उत्तर। भगवत कृपा का लाभ अधिक से अधिक कैसे प्राप्त किया जाए? हम लोग उस कृपा पर जितना ही अपने को छोड़ सकें उतना ही लाभ उठा सकते हैं। भगवान की कृपा के लिए कुछ भी असंभव या असाध्य नहीं है। बार बार निश्चय करने की आवश्यकता है कि मुझ पर भगवान की अनंत कृपा है, मुझ पर अहेतुकी प्रेम करते हैं। कृपा में विश्वास बढ़े कैसे? विश्वासी पुरुषों का संग करने से भगवान में दृढ़ विश्वास होता है। भगवत कृपा मेरे ऊपर है, इसकी क्या पहचान है? मनुष्य का देह मिलना पहला लक्षण है। भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए सुअवसर मिला, ये भी पक्के लक्षण हैं। विश्वास कैसे हो कि कृपा मेरे ऊपर बरस रही है? भगवान नित्य निरंतर तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा सुधाधारा की अनवरत अजस्त्र वर्षा कर रहे हैं। तुम्हारे आगे पीछे बाएं दाएं और ऊपर नीचे केवल कृपा की सुधाधारा बरस रही है। तुम आपाद मस्तक उसी में सराबोर हो। तुम्हारी शक्ति ही नहीं जो उसको किसी ओर से हटा सको। भगवत कृपा निरंतर बरस रही है तो हृदय में निरंतर जलन क्यों हो रही है? न तो आग है और न जलन, यह सब उनकी लीला है। जलन का अनुभव करना और पूछना भी लीला अभिनय का अंग है। लीला और लीलामय भी भिन्न नहीं है। वे स्वयं लीला करते हैं और स्वयं ही देख देख कर हंसते हैं। यह सारी सृष्टि और उसकी क्रिया उनकी आनंदमयी चिन्मयी लीला है, उनका स्वरूप ही है। कभी भय लगता है कि भगवान की अकृपा हो गई तो क्या होगा? भगवान तुम्हारे लिए कृपा की मूर्ति ही है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। उनके पास कृपा के विपरीत या इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। क्या भगवान कृपा करने के पहले कोई योग्यता देखते हैं? भगवान केवल चाह और लगन देखते हैं। यदि साधक की चाह सच्ची और अनन्य होती है और वह शक्ति भर तत्परता से लगा रहता है तो भगवान अपनी कृपा के बल से उसके सारे विघ्नों का नाश कर देते हैं और बड़े प्यार से अपनी देख रेख में रख लेते हैं और स्वयं अपने निज स्वरूप से उसका योगक्षेम का वहन करते हैं। प्रभु कृपा के आविर्भाव का पूर्व संकेत क्या है? सूर्योदय के पूर्व जैसे उषा की लाली उसके आने की सूचना देती है, उसी प्रकार भोगों के प्रति उदासीनता प्रभु कृपा के आविर्भाव का ही पूर्व संकेत है। अपने पर कृपा मानने से क्या अनुभूति होगी? भगवत कृपा तो सब पर पूर्ण और अनंत है ही। आप जितना उसका अनुभव कर पाते हैं उतना ही आप अपने को सुरक्षित और निर्भय पाते हैं। जितना ही आपका भजन बढ़ता है और जितना जितना विशेष अनुभव करेंगे उतनी उतनी ही आपकी निर्भरता, निर्भयता और मननशीलता बढ़ती चली जाएगी। भगवत कृपा निरंतर अबाध गति से बरसती रहे, इसका उपाय क्या है? भगवान हैं हमारे सुहृद, हमसे अकारण ही प्रेम करते हैं। वे देने को तैयार हैं अपने अतुल भंडार की चाबी। देर इतनी ही है कि हम विषयों के मोह को छोड़कर उन्हीं पर निर्भर हो जाएं और अपनी कोई भी स्वतंत्र रुचि या इच्छा न रखकर अपने को सर्वथा उन्हीं की मर्जी पर छोड़ दें। बस भगवत चरणों में अपने को सर्वतोभाव से डाल दें। उन्हें सब कुछ सौंपकर निश्चिंत होकर उनका स्मरण करें। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, भोग वासना और कामनी कंचन का मोह तथा पाप ताप सब बह जाएंगे भगवत कृपा की एक वर्षा में। क्या हमारी कोई क्रिया भगवत कृपा में बाधक बन सकती है? भगवत कृपा का सहज प्रवाह हमारी ओर निरंतर आ रहा है। हम बीच में अपनी शर्तें रखकर उस प्रवाह की स्वाभाविक कल्याणमयी गति में बाधक बनते हैं। उनके स्वरूप, प्रकार और काल की चिंता न करके उन कृपामय का ही चिंतन अनवरत करना चाहिए। वे जब जैसे जो उचित समझेंगे वह कल्याणमय होगा।
भगवत कृपा से बुरी वासना का नाश हो सकता है क्या? आप भगवत कृपा पर विश्वास करें और श्रद्धा पूर्वक ऐसा निश्चय करें कि भगवान की कृपा से अब मेरे मन में अमुक बुरी वासना कभी न उठे। तो मेरा विश्वास है कि यदि आपका निश्चय दृढ़ श्रद्धा युक्त होगा तो आपके मन में उक्त बुरी वासना हट सकती है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवत कृपा के दर्शन कैसे हो सकते हैं? जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है, उनकी अवहेलना करता है, तब भगवान कृपा करते हैं। जो पाप के प्रवाह में बह रहा है, भगवान उसकी सफलता को बलात्कार से अपहरण कर लेते हैं। जो वस्तु उसे अभिलषित है, उसे प्राप्त नहीं होने देते। जो वस्तु उसे प्राप्त है, जिसने उसे मोहित कर रखा है, उसे छीन लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। संकटकालीन परिस्थिति में विपत्ति के नाश के लिए बाहरी निर्दोष उपाय करने में क्या हर्ज है? जीव की शक्ति अत्यंत सीमित एवं क्षुद्र है। भगवान महान शक्ति के अनंत भंडार हैं। यदि उनकी शरण होकर उन्हीं पर निर्भर करोगे तो वह महान शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी। फिर शक्ति के पीछे पड़कर क्यों अपना समय नष्ट करते हो? जब कभी परिस्थिति प्रतिकूल हो, अनुकूलता के सारे साधन नष्ट भ्रष्ट हो रहे हो, निराशा और घोर अंधकार हो, अशांति की भयानक आंधी चल रही हो, तो क्या करना चाहिए? उस समय तुरंत दयामय प्रभु के दरबार में पहुंचकर वहां से क्षण भर भी न हटो, न उतरो। केवल भगवान पर ही दृष्टि लगाए उनका अनन्य चिंतन करते रहो। ऐसा विश्वास करो कि भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं। मैं उनकी कृपा पर निर्भर हूँ। वे मेरा परम कल्याण निश्चय ही करेंगे। तब थोड़े समय में ही देखोगे कि अनुकूलता के सारे साधन जुटते जा रहे हैं। जीवन मरण, संयोग वियोग आदि कोई भी द्वंद्व किसी प्रकार प्रभाव उत्पन्न नहीं करे, उसका क्या उपाय है? कठिनाइयां सारी मन में होती हैं। भगवान के कृपा बल से मन की भ्रांति मिट जाती है। मलिन मन धुल जाता है। फिर किसी कठिनाई की कल्पना भी नहीं रहती। सर्वत्र सर्वदा सदानंदमयी प्रभु कृपा की झांकी होती रहती है। भगवत कृपा से वंचित कौन रहता है? भगवान की सब पर अनंत कृपा है। जो मनुष्य उस कृपा में जितनी ही कमी मानता है, वह उतना ही कृपा के लाभ से वंचित तथा घाटे में रहता है। भगवत कृपा से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है क्या? यह परम अमृत तो एकमात्र प्रभु की कृपा कटाक्ष का ही प्रसाद है। उसे किसी साधन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे पाने का उपाय है कि जीव निरुपाय हो जाए। अपने सत्कर्मों के मूल्य में प्रभु कृपा पाने की आशा न रखें। सत्कर्म तो स्वभाव से हों, वे जैसे रखें उसी में संतुष्ट रहे और केवल प्रभु प्रेम की प्यास बढ़ाता रहे। भाई जी, भगवत कृपा का कोई अपना अनुभव बताने की कृपा करें। भगवत कृपा मुझे दिखलाती है कि दिन रात उन्हीं की लीला चल रही है। बाहर भीतर विशुद्ध प्रेम स्वरूप और ब्रह्मानंद को भी आनंद देने वाले अनंत रस रूप भगवान स्वयं दिव्याति दिव्य आनंद निमग्न हुए आनंद नृत्य कर रहे हैं। नित्य निरंतर अविराम अविराम बरस रही प्रभु कृपा सभी पर, बिना भेद अनवरत अपार। किंतु न कर पाते अनुभव, विश्वासहीन हम मोहागार। पर प्रभु कृपा न वंचित रखती, कभी किसी को पर उदार। समुचित मधुर तिक्त औषध दे, हरती रहती रोग विकार। इस दुर्लभ ज्ञान को हिंदी में पढ़ने के लिए वेबसाइट www.divygyans.com पर जाएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें और अब प्रेम पूर्वक बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे।